खास है, विशेष है। आम दुनियादार बेशक इंसान तो है और इंसान ही एक गुरमुख है, लेकिन गुरमुख अपने इस जीवन की विशेषता को समझे कि ये जो गुरमुख का पद दे दिया है हमारे श्री गुरु महाराज जी, जब से हमें नाम मिला, नाम का प्रवेश हो गया है हमारे अंदर और नाम के साथ ही सतगुरु हमारे हृदय के अंदर विराजमान हो गए। क्या हम महसूस कर पाते हैं? क्या हम कभी ये विचार करते हैं कि बार बार हमें भजन करो, सुमरन करो, लाभ उठाओ, ये मनुष्य जीवन अनमोल है, अनमोल जीवन का अनमोल लाभ उठाओ। समय समय पर हम सत्संग भी सुनते हैं, दर्शन भी करते हैं, सतगुरु की नज़दीकी हासिल करते हैं, उनकी छत्र छाया में, उनके चरणों की शीतल सुखद छाया में अनेकों बार बैठने का हमें सौभाग्य मिलता है। कभी तो विचार आना ही चाहिए कि महापुरुष क्या फरमाते हैं हमारे लिए, हमें किस राह पर चलाना चाहते हैं, कौन से लाभ की बात करते हैं। ये मनुष्य जीवन अनमोल है, इसकी अनमोलता क्या है, किस कदर ये अनमोल है। ठीक प्रकार से हम अपनी अक्ल व बुद्धि से जांचने का, परखने का प्रयास करें। वो कौन सा भजन है, वो कौन सा सुमरन है, वो कैसे करना है, कैसे लाभ उठाया जाएगा। जहाँ से संतों महापुरुषों की वाणियों को हम शुरू करें, सुनना शुरू करें या कहना शुरू करें या पढ़ना शुरू करें, शब्द शब्द में जीवन को सफल बनाने का इशारा, शब्द शब्द में भजन अभ्यास करने का इशारा है। श्री आरती पूजा का गायन करें, अनेकों लाइनों में अनेकों शब्द ऐसे हैं जो भजन सुमरन का ही केवल इशारा करते हैं, लेकिन हो सकता है हम इस विचारधारा से आरती पूजा का गायन ही न करते हो, केवल एक नियम पूरा करने के लिहाज से। लेकिन हमें इस लहजे में और इस विचारधारा से श्री आरती पूजा का गायन करना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए, समझते हुए अपने समय को सकारात्मक करना चाहिए कि कौन से हीरे मोती जो श्री आरती पूजा में वर्णन कर दिए हैं, लिख दिए हैं, और हम पढ़ करके वो हीरे सब के सब आरती पूजा के गायन मात्र से, उच्चारण मात्र से वो हीरे मोती हम अपने अंदर समेट सकते हैं। इस जीवन की तो क्या, जन्म जन्मांतरों की हमारी कंगाली समाप्त हो जाएगी। ये मनुष्य जीवन अनमोल है तो इसीलिए है कि इस मनुष्य जीवन के अंदर वो सरमाया हासिल किया जा सकता है, वो लाभ उठाया जा सकता है, इस जीवन को अनमोल बनाया जा सकता है। मनुष्य जीवन तो सभी का है, जितने भी प्राणी मात्र इस दुनिया में हैं, मनुष्य का शरीर धारण करके आए हैं, सभी मनुष्य कहलाते हैं। फिर उनके मनुष्य शरीर को अनमोल नहीं कहा जाता, लेकिन जो अपने मनुष्य शरीर को अनमोल बनाए, अनमोल बना करके अनमोल हो सकता है। और हमें ये अवसर मिला है तो सतगुरु की शरण मिल जाने के कारण, सतगुरु की रहनुमाई के कारण, उनके आशीर्वाद के कारण
उनकी जो हमें शिक्षा मिलती रहती है, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हीं से हम उस ज्ञान को हम इस मनुष्य जीवन में ही इस शरीर के सहयोग से उस ज्ञान को साकारत कर सकते हैं, अक्सर लाभ उठा सकते हैं। एक एक शब्द का भारी लाभ है, वो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपने अंतःकरण में महसूस कर सकते हैं, रोम रोम में इसको फलीभूत होता हुआ देख सकते हैं कि वो कौन सा लाभ है जो हमें संत महापुरुष बताते हैं। आंखों से लाभ उठा सकते हैं, कानों से लाभ उठा सकते हैं, जिह्वा से लाभ उठा सकते हैं। अगर लाभ नहीं उठाएंगे तो भी ये आंखें और कान और मुंह, जबान, बल्कि पूरा शरीर एक दिन मिट जाएगा, नाश हो जाएगा। लेकिन अगर लाभ उठाना हो तो इन खुली आंखों से जो हम संसार देखते हैं, संसार को देखते हुए ही हम अपने सतगुरु के दर्शन दीदार करते हैं, सतगुरु का प्यार देखते हैं। इन कानों से सतगुरु से वचन सुनते हैं, संतों महात्माओं से सत्संग सुनते हैं। अपने जिह्वा से वो पोथियों में, ग्रंथों में, जो शास्त्रों में जो वचन लिखे हुए, संतों महापुरुषों की वाणियाँ लिखी हुई, वो अपनी जिह्वा से पढ़ते हैं। ये बाहरी रूप से है, इसका पूरा और असली लाभ अंदर कुछ और है। ये बाहर कुछ और है और अंदर कुछ और है। बाहर भी ये लाभ है और अंदर भी लाभ है, लेकिन असली लाभ जो है सब अंदर भरा हुआ है। खुली आंखों से तो संसार भी दिखता है। कभी कभार हम सतगुरु के दर्शन करते हैं। 24 घंटों में क्या हम सतगुरु के सामने बैठे रहते हैं? क्या हम 24 घंटे दर्शन करते रहते हैं? 2 घंटे भी एक साथ नहीं करते होंगे, 1 घंटा भी रोज लगातार नहीं करते होंगे। आरती पूजा में बीच बीच में बातें करते रहते हैं। बातें नहीं करते तो हम अपने आप से ही गुदगुदाते रहते हैं, फुसफुसाते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपनी अटकलें लगाते रहते हैं। हम अपने ध्यान को इधर उधर बिखेरते रहते हैं। कोई ना कोई योजना नित नई हमारे अंदर, उनों का लाभ नहीं होता। आंखें चाहे सतगुरु के दीदार में लगी हुई हों, लेकिन चित्तवृत्तियां संसार के प्यार में रमी पड़ी होती है। लेकिन सतगुरु ने जो 2 घंटे भजन अभ्यास निश्चित हमें बतलाया है, 2 घंटे आंख बंद करके बैठना, वो 2 घंटे आंख बंद करके बैठना आ जाए, संसार से ये आंखें बंद कर लें, कान भी संसार की ओर से बंद कर लें और जिह्वा भी संसार के व्याख्यानों से बंद कर दें। यानी मुंह को भी, कान को भी, आंखों भी, इन तीनों को अगर बंद लगा दें तो इनका रुख अंदर हो जाएगा और फिर एक नई दुनिया हम अपने अंदर देखने का अनुभव कर सकते हैं, अनुभव करेंगे। सुमरन क्या है, भजन अभ्यास क्या है, ये हम अपने अंदर संतों महापुरुषों की वाणियों पर जब गौर करेंगे, जब अमली जामा पहनाएंगे सतगुरु के शब्दों को, तब बहुत अव्वल दर्जे का लाभ प्राप्त करेंगे। ये आंख भी कीमती हो जाएगी, कान भी कीमती हो जाएगी, जिह्वा भी कीमती हो जाएगी। आंख अगर कीमती हो गई, आंख से सारा संसार हम देखते हैं। ये आंखें फिर पूरे मस्तिष्क को सूचित करती है कि मैंने क्या देखा। फिर आंखों के इस इशारे से
संदेश से मन, मस्तिष्क, बल्कि सभी मन और मन की इंद्रियां, सारी सेना फोटो लेगा, फोन लेगा मैडम, अमली कार्रवाई में लग जाती। क्या देखा, वो कैसा था, वहाँ क्या बात हुई, फिर ये कान क्या, मुंह क्या, सब उसी तरफ लग पड़ते। लेकिन उसका लाभ क्या है? लेकिन जब ये अंदर की ओर मुड़ते, आंखें जब अंदर की ओर खुलती है, जब बाहर से बंद होती है, तो अंदर का, इन आंखों के सहयोग से अंदर का नेत्र खुलता है। शिव नेत्र कहें, 10वां द्वार कहें, तीसरी आंख कहें, बहुत से नाम हैं। भाव कहने का यही है कि ये आंखें जब बाहर से बंद करें तो ये आंखें अंदर की ओर खुल करके अंदर का नज़ारा देख सकती है, अनुभव कर सकती है। ये कान बाहर की ओर से जब बंद हो जाएं, अंदर से जुड़ जाएं, तो वो सब सुनने का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये कान कि परमात्मा ने हमारे लिए कौन सी एक आवाज़, कौन सा एक साउंड जो बिना स्पीकर के चलता है, बिना माइक के, बिना किसी के बोले, वो आवाज़ हम सुन सकते हैं। बिना किसी दृश्यों को भरे हुए, अंदर किसी ने कोई फोटो नहीं लगाई। बाहर तो हम जो देखते हैं, अपने घर में जो सामान ला करके रखते हैं उसी को देखते हैं। अपने अंदर हमने कौन सा सामान ला करके रखा है, कौन सी दुनिया बसाई है, कौन सी हमने सड़कें बनाई है, कौन सा हमने बल्ब लगाया है, कौन सी लाइटें लगाई है, कौन सी झिलमिल हमने कोई सजावट की है, वो बिना किसी प्रयास के हमारे जो परमात्मा ने रचना रचाई है, वो सब के सब हम सतगुरु के आशीर्वाद से, सतगुरु की रहनुमाई से, उनकी असीम कृपा से, जो सतगुरु ने नाम की बख्शिश की है, उस नाम को जपने का, सुमरने का जैसे जैसे अभ्यास करते चले जाएंगे, प्रयास करते चले जाएंगे, हम अंदर ही अंदर एक दीवानगी का आलम देख पाएंगे कि हम किस कदर हम आत्मिक दृष्टि से दीवाने हुए चले जा रहे हैं। क्या वो आवाज़ है, क्या वो साज है, क्या वो आनंद है, क्या वो भक्ति का सरमाया है, क्या भजन स्मरण का एक सुखद एहसास है जो भीतर ही भीतर हमें फलता हुआ, फूलता हुआ, एक जो अनमोल जीवन जो हमें मिला हुआ है, वो अनमोल जीवन का जीता जागता नमूना हम अपने अंदर अपने आप को देख सकते हैं, अपनी आत्मा से मिल सकते हैं, परमात्मा से मिल सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं। जो अब तक हम शरीर को जान रहे थे, शरीरों से मिल रहे थे, आज तक हमने किया ही क्या? जिसने सुमरन नहीं किया उसने क्या किया है? संसार में कोई तरक्की की है, संसार में धन कमाया है, पदार्थ कमाए हैं, जो कुछ भी किया है, शरीरों से शरीर तक, इस शरीर से शरीरों तक, या उन शरीरों से इस शरीर तक, आत्मा का तो कुछ नहीं किया ना। और असल जो अनमोलता है इस शरीर की, इस मनुष्य जीवन में, अनमोल इसलिए है कि इस मनुष्य जीवन में उस आत्मा से मिला जा सकता है। लेकिन ये शरीर जो है, हम दूसरे शरीरों से मिलने जुलने में ही जाया कर रहे हैं, संसार के नफे नुकसान में ही जाया कर रहे हैं। अपने आप को तो समझने का प्रयास ही नहीं करते, अपने आप से तो हम दूर हैं।
इतनी उम्र हो चली है लेकिन अपने आप को जाना नहीं, अपने आप को पहचाना नहीं। केवल मिटने वाले से संबंध बनाते चले आए। शरीर हमारा भी मिटने वाला है और जिन जिन से हमारी प्रीत बनी हुई है वो भी मिटने वाले हैं। जो सामान हमारी निगाह में बसे रहते हैं, जिन सामानों की सूची बनी रहती है वो भी मिटने वाले हैं। और जो धन पदार्थ, रुपया, पैसा, जो कुछ भी, बंगला, गाड़ी, जो कुछ भी है, सब कुछ मिटने वाला है। उसी की सब खरीद फरोख्त, उसी को ही जानने का, पहचानने का प्रयास करने में पूरा जीवन हमने जाया कर दिया। और संत महापुरुष बार बार हमें जतलाते हैं, समझाते हैं कि ये मनुष्य जीवन अनमोल है। ये शरीर के द्वारा हम सत्संग में चल करके जाते हैं, पाँवों के द्वारा, हाथों से सेवा करते हैं, दिल में वो सतगुरु का प्यार बसाते हैं, बैठ करके सुमरन करते हैं, आंख बंद करते हैं, कान बंद करते हैं, मुंह भी बंद कर देते हैं, संसार की ओर से बेगाने हो गए। नाम निरंजन ले, अंतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। बाहर तो हम सचेत हुए हैं लेकिन अंदर के किवाड़ बंद है, अंदर का खजाना बंद है। बाहर तो हमने बैंकों में बहुत कुछ रख रखा है, बहुत कुछ रखते चले जा रहे हैं। जो खजाना प्रभु ने हमें इस मनुष्य जीवन में दे करके भेजा है, जो इस मनुष्य जन्म को अनमोल बताते हैं, वो खजाना अंदर पड़ा हुआ है, दरवाजा बंद है, वो खोलने का हमें तरीका नहीं। लेकिन अंदर जाएंगे तभी वो दरवाजा, वो रास्ता हम जान पाएंगे। संत महापुरुष इसीलिए हर वक्त भजन सुमरन की बात करते हैं। कोई ना कोई नई तरीके, नई युक्ति बताते हैं कि हम किसी भी प्रकार से भजन सुमरन से जुड़ जाएंगे, किसी ना किसी तरीके से हम भजन सुमरन में लग जाएं, हमारा जीवन सफल हो जाए। हमारा जीवन अनमोल है, अनमोल से अनमोल हो जाए। जब हम इस प्रकार प्रयास करते हैं सुमरन का, तो हमें लाभ होने लगता है, हमें पता चलने लगता है कि आंख बंद करने से क्या होता है, कान बंद करने से क्या होता है, जुबान बंद करने से क्या होता है। फिर ऐसी लगन लग जाती है, धीरे धीरे सतगुरु का बख्शा हुआ नाम रंग लाने लगता है, सतगुरु के नाम की लज्जत आने लगती है, स्वाद आने लगता है। अब तक ये स्वाद चखा नहीं था, और जब बार बार बैठने का प्रयास करते हुए, अभ्यास करते हुए इस नाम का स्वाद एक बार आ जाता है, भजन अभ्यास का जो आनंद महसूस होने लगता है, फिर वो लाभ, वो आनंद प्राप्त होता है जो जुबान से तो हम कह ही नहीं सकते। सुमरन भजन अभ्यास का वो लाभ है जो जीवा से वर्णन नहीं किया जा सकता। हम अक्सर जो कि सुनते हैं, पढ़ते हैं कि सुरती को अंतर्मुखी करना है, हुए अंदर की ओर देखना है, बाहर से आंखें बंद करके अंदर का प्रकाश देखना है, देखने का प्रयास करना है। बेशक आंखें बंद कर ली जाएं, लेकिन अंदर की ओर जो
प्रकाश देखना चाहते हैं वो बंद आंख से देखने की कोशिश कैसे करें? क्या दिखाई देगा, किस प्रकार का होगा, ये बात न करते हुए केवल जो हमारा प्रयास है, केवल उसी के बारे में हम सोचते हैं, बात करते हैं, उसी के बारे में विचार करते हैं कि जो हमारी कार्य प्रणाली है वो कैसी होनी चाहिए। बाकी जो श्री गुरु महाराज जी हमें इशारा करते हैं वो वही पूर्ण करेंगे। वो जो सफलता है वो आप अपनी कृपा से उस पद पर अवश्य पहुंचाएंगे। यकीनन हम आज्ञा पालन में लगे रहें, समय को बढ़ा करके रोज नित्य नया समय का जो दायरा है उसको बढ़ाना है थोड़ा थोड़ा। और जब सही समय सीमा हो जाए, आज्ञा के दायरे में हम आ जाएं, तब अपनी जो लगन है उसको और बढ़ाते हुए और सारी चित्तवृत्तियाँ एकाग्र करते हुए सफलता की ओर बढ़ते चले जाएं। सर्वप्रथम कि आँख को बंद किस प्रकार करना चाहिए। जो आँख को बाहर से एक साधारण तरीके से भी बंद किया जाता है कि आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार बाहर के पट बंद करने, अंदर की ओर खोलने, उसमें ये जरूरी है कि आँख को भी बंद करना है, कान को भी बंद करना है, मुंह को भी बंद करना है। जिस तरह महापुरुष फरमाते हैं, आँख कान मुख ढांक के नाम निरंजन ले, अंतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। यानी अंतर के यही आँख बंद करने से अंदर की आँख का भी इनके साथ कनेक्शन है कि अपने आप वो आँख खुलने लगती है, अंदर की आँख काम करने लगती है। तो आँख को इन सभी जो द्वार हैं बाहर के, हमारे मुख पर आँख कान मुख ढांक के जो विशेषकर नाम लिया जाता है, आँख का, कान का और मुंह का, तो इनको एक साथ बंद किया जाता है। हम इस पर थोड़ा सा सीखने जैसा ही बिल्कुल शुरुआती, क्यों कि अधिक आगे जाना पहुंचना इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं, शुरुआत करने की ज़रूरत है। गुरुमुख भाई बहनों के साथ बैठकर जिक्र करने की ज़रूरत है, वही हम कर सकते हैं। इससे अधिक केवल और केवल श्री गुरु महाराज जी जो कि आज तक हमें आगे कदम दर कदम चला रहे हैं, वही आगे हमें पहुंचाएंगे। हमें शुरुआती दौर की जो चर्चा है
वो करने में हमारी लगन होनी चाहिए। और इसके लिए जब आँख को बंद करते हैं तो आँखों की बाहर पलकों का जो आखिरी किनारा आँख बंद करने के बाद, अगर साधारण आँख बंद करनी हो, साधारण विधि हो, सिमरन की विधि को करने में, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें केवल आँख का कार्य अगर हमने देखना है, आँख का कार्य करना है, आज केवल आँख के विषय पर बात करते हैं। कभी कान के विषय पर की जाती है, कभी मुख में जो जिह्वा है उस पर भी करेंगे। आज विशेष तौर पर आँख पर ही करते हैं। आँख चूँकि जब खुली रहती है, जब आँख जिस्मानी तौर पर चम दृष्टि कह सकते हैं, इसके बारे में संतों महापुरुषों ने बहुत रोशनी डाली है कि ये चम दृष्टि है। और अंदर जिस आँख की बात करते हैं, इस आँख को बंद करके अंदर की जो कार्रवाई, अंदर की आँख को, अंदर की दिव्य दृष्टि को खोलने का कार्य है। अंदर की आँख को दिव्य दृष्टि कहते हैं, जिसमें दिव्य अलौकिक नज़ारों को देखा जाता है। और बाहर के और अंदर के नज़ारों में फ़र्क होता है। तो वो यही है कि अंदर के जो नज़ारे हैं वो सात्विक नज़ारे हैं, आत्मिक नज़ारे हैं, और प्रभु परमेश्वरों के जो धाम हैं, सतगुरु के धाम हैं, इस प्रकार के सब नज़ारे उस दिव्य दृष्टि से देखे जाते हैं। सारी मिली जुली बातें हैं। ध्यान से, लगन से जब इसको किया जाता है, सुना जाता है, समझा जाता है, फिर अमल किया जाता है, तो लाभ ही लाभ यकीनन होता है। और आँख को बंद कैसे करें? आँखों की जो पलकें हैं, बाहरी जो आँख का अंतिम किनारा है, जो बंद होने पर जो आँख के पलकों के छोटे छोटे बाल हैं, लगभग यहाँ पर सबसे छोटी उंगली जो है रखनी होती है। और बड़े हल्के प्रेशर से दबाएं कि आँख खुले भी नहीं, आँख दर्द भी ना हो। उसको खुलने से इसलिए रोकना ज़रूरी है क्योंकि दूसरी विधि में जो आसानी से बैठे होते हैं, आराम से बिना हाथ लगाए आँख बंद करते हैं, वो बंद पड़ी रहती है। उसमें आँखों से देखने का कम, श्वासों का ज़्यादा सुमरन चलता है, श्वासों के साथ सुमरन चलता है, जाप चलता है, सूरत के साथ शब्द को जोड़कर जो चलाया जाता है। ये कुछ अलग है कि जब उंगलियों से कान को भी, अंगूठे को कान पर लगाते हुए दबाया जाता है। सबसे छोटी उंगली से आँखों की पुतलियों पर रख के बंद किया जाता है। मुंह तो अपने आप ही बंद हो जाता है। और बाकी की जो उंगलियां हैं वो मस्तक पर लगाया जाता है। और इस प्रकार ये अनहद शब्द भी सुना जाता है। कान के द्वारा जो कान को बंद किया जाता है, आँखों को बंद करके। अभी चूँकि आँख की हम बात करते हैं, आँखों की बात कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा देर बैठने के लिए लकड़ी की वैरागन का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर बहुत कम, थोड़ी सी देर तक अगर करके बैठ सकते हैं, या जितनी देर करके बैठ सकते हैं, ये अपनी इच्छा की बात है। वैरागन की बात फिर कभी की जाएगी। तो जब उंगलियों को आँखों की पुतलियों पर, आँखों के उन किनारों पर बिल्कुल थोड़ा सा केवल इशारे मात्र बंद करके जो रखा जाता है, आँखों को एक पकड़ दी जाती है, वो इसलिए ज़रूरी है कि आँख की जो पुतलियाँ हैं, आँख के जो सही, आँख की जो दृष्टि है, आँख के जो गोले हैं, जो पंजाबी में आँख के आने कहते हैं, ये जो घूमते हैं आँख में, ये जो बाहर खुली आँख में जिनसे सब कुछ दिखता है,
इन्हीं आँखों को उलटना है अंदर की ओर। जब आँख की पुतलियों पर हमने उंगलियों को रखते हुए थोड़ा सा हल्का प्रेशर देते हुए कि कहीं आँख पर कोई किसी प्रकार का दबाव ना आए, और क्योंकि थोड़ा और भी प्रयास करना होता है कि आँखों की अंदर पुतलियों को अंदर की तरफ, पीछे की तरफ, क्योंकि बाहर से तो आँखों के पर्दे हमने बंद कर दिए, तो अब इसको अंतर्मुखी करना है, अंतर में कुछ देखना है। तो प्रयास करें दोनों आँखों की पुतलियों को बिल्कुल हल्के से अंदर की ओर उल्ट दें और उल्टते हुए अपने सामने जो मस्तक पर तीसरी आँख है अंदर की तरफ है, उसको खोलना है। दिव्य दृष्टि है, 10वां द्वार है, वो सब कुछ एक साथ किया जाता है। तो दोनों आँखों की धार को एक साथ करते हुए अपने मस्तक पर एक ऐसी फीलिंग पैदा करनी है कि उस आँख पर थोड़ा सा जो अंदर की ओर है, बाहर की आँखों को अंदर की ओर पलटते हुए अपने आँखों की, दोनों आँखों की रोशनी के धार को उस एक जगह पर जहाँ पर श्री गुरु महाराज जी का हम ध्यान करते हैं, दोनों आँखों के बीच में, और जहाँ शिव नेत्र कहा जाता है, 10वां द्वार कहा जाता है, वहाँ पर अपने ध्यान को जमाते हुए हल्के हल्के प्रेशर से आँखों को वहाँ अंदर स्थिर करते हुए, एकाग्र करते हुए सारा अपना जो सुरती का जो लगाव है वहीं पर केंद्रित करना है, एकत्रित करना है, एकाग्र करना है। और इसी प्रकार लगातार आँखों के दर्द को संभालते हुए, और जब आँखों की पुतलियों को उलटते हैं अंदर की तरफ, पीछे की तरफ अंतर्मुखी करते हैं, तो थोड़ा मस्तक पर आँखों के बीच में दर्द सा होने लगता है। अगर दर्द होता है तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए इस प्रेशर को, आँखों के बंद करने के तरीके को, आँखें बंद करने के जो हम भूमिका लिए हुए हैं उसको थोड़ा थोड़ा रुक कर, यानी दर्द नहीं होने देना, बिल्कुल हल्का सा दर्द रहे, प्रेशर कम कर लें या बीच बीच में छोड़ दें, फिर से करें और ना कुछ दर्द रहे और प्रयास भी जारी रहे। ऐसा एक सिलसिला चलता रहे सुमरन का। इसमें केवल देखने का कार्य करना है, और अंदर जो भी अंधेरा लगातार नजर आता है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमको अंधेरे का वासी बन जाना है, क्योंकि सुरती को अंदर ले जाना है, अंतर्मुखी करना है, अंतर्मुखी करते हुए अंदर सुरती को लगाना है, वहीं ठहराना है। अपने वजूद का अगर एहसास करना है, अपने जीवात्मा का साक्षात्कार करना है, अपने जीवन का, मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है, संतों महापुरुषों की आज्ञा का पालन करना है, अंदर की दिव्य दृष्टि को खोलना है, तो वहाँ जो भी मुश्किल है कि अंधेरा छट नहीं रहा है, तो एक हल्का प्रहार उस दिव्य दृष्टि की ओर हमारा बढ़ता रहे, हल्का प्रहार ध्यान का, हल्का एक प्रयास चलता रहेगा, लगातार हमारी सुरती वहाँ पर एकाग्र होती रहेगी, तो धीरे धीरे अंधेरे के रूप बदलने लगेंगे। अंधेरे के भी कुछ स्वरूप नजर आने लगेगी, अंधेरे के कई क्वालिटीज नजर आने लगेगी कि पहले अंधेरा ऐसा था, घना घोर अंधेरा था, घनघोर अंधेरा था, बिल्कुल काला स्याह,
लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे कुछ बहुत ही मध्यम से मध्यम, बिल्कुल मध्यम, एक यानी ये कह सकते हैं कि काले अंधेरे की समाप्ति हो गई है, काले अंधेरे से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। और जब अपनी पूरी चित्तवृत्तियों को लगाकर ये लगातार हर बार बार महसूस करते रहेंगे कि हमारा जो प्रयास है वो किस तरह का है, अपनी थोड़ी सी कमियों को या कुछ प्रयास तेज करते हुए, बारीकी से, सूक्ष्मता से गौर करते हुए कि आँख को किस तरह बंद किया, पहले ऐसा नहीं होता था, आज हमने विशेष किया। और अपने श्री गुरु महाराज जी को हमने आज नए रूप से देखने की कोशिश की, अंदर उसी जगह पर, और उसी में सब कुछ नज़ारों को जो हम बाहर देखा करते थे, बाहर के संसार को, अब उसी आँख की दृष्टि से अंदर की ओर उसी तरह बाहर से हमने बंद कर दिया, आँखों का शटर बंद कर दिया, आँखों का पर्दा बंद कर दिया, अंदर की कार्रवाई चालू हो गई। जिस तरह हम दिन भर बाहर घूमते हैं, फिरते हैं, लेकिन रात को सभी कार्य बंद करके, बाहर से सब कुछ समाप्त करके हम अंदर अपने घर में हो जाते हैं। अंदर के उस प्रकाश में, अंदर के उस वातावरण में सब कुछ हमारे जो हम वर्षों से रह रहे हैं, सब कुछ नज़र आता है। कौन भाई है, कौन बहन है, कौन माता है, पिता है, बच्चे हैं, सब उनके हो जाते हैं। बाहर से संपर्क खत्म। फिर भी अगर बाहर वालों की याद आती है, बाहर वालों का फ़ोन आ जाता है, कोई होता है, तो कई बार ऐसे कहना पड़ता है कि सुबह बात करेंगे, ये सुबह देखा जाएगा, अभी ये घर का काम है, अभी हम घर में हैं, ये खाना खाने का टाइम है, आराम करने का टाइम है। यानी ये भी कुछ ऐसा ही है कि जब तक आँख बाहर देखती है, बाहर विचरती है, बाहर के नज़ारों को समेटती है अपनी आँखों में, सब हिसाब किताब करती है, लेकिन अंतर्मुखी असली निजता अपने अंदर है, हकीकत अपने अंदर है, सत्यता अपने अंदर है। अपने आप की खोज करनी है, अपने उन लोगों की, जिस लोगों में हमें पहुंचना है, जिस लोगों में सफ़र करना है, जिस रास्तों पर हमें चलना है, जिस पर चलकर भव सागर को पार करना है, उन रास्तों की पहचान करनी है। उस असली जो इस शरीर का मालिक है, जीवात्मा, उसको पहचानना है, उसकी लखता करनी है। उसके लिए दिव्य दृष्टि का, ज्ञान चक्षु का खुलना जरूरी है। और धीरे धीरे ये अवसर श्री गुरु महाराज जी की कृपा से हमें प्राप्त होता जाएगा। हमारा कार्य इतना है कि हमको अपने कार्य को इस सुमरन के इस विधि के साथ लग कर के हमको वो अपना जो प्रयास है, पुरुषार्थ है, उसको चालू रखना है, जिससे हमें समय का, जो समय हम खर्च करते हैं, उसका लाभ प्राप्त हो सके। और श्री गुरु महाराज जी की तो प्रसन्नता हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, जो अवश्य मिलता रहेगा। और इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए अपने असली मकसद में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।